हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए कॉची यूलर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही स्टूडेंट्स में करा दे रहा हूँ। इजी क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन है सॉल्व द होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स इनटू साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या कॉची यूलर होमोजीनियस इक्वेशन है? उसे देखने के लिए जितने ऑर्डर का ये डेरिवेटिव है, टू ऑर्डर का है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर उतनी ही रखी हुई है प्रोडक्ट में। यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास में एक्स है और ऑर्डर डेरिवेटिव का 1 है, तो एक्स द्वारा 1 यहाँ रखा हुआ है। आगे है नहीं हमारे पास में डेरिवेटिव, तो आगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर नहीं देखेंगे। तो ये मतलब कॉची यूलर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम इसके लिए सॉल्व कैसे करें? देखिए, एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर एक्स ओवर डी प्लस वाई लॉग ऑफ एक्स साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स, ये दिया हुआ है। इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, written as x square d2y plus x dy plus y equal to log of x sin of log of x। यहाँ क्या करा स्टूडेंट? पुट कर दिया गया है। पुटिंग d ओवर डी एक्स डी पुट कर दिया है। अब ये कॉची यूलर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी गई है। अब यहां पर पुट करते हैं। पुटिंग, देखिए माइक लगा हुआ, पुटिंग x इक्वल टू ई टू द पावर z। इसी से अगर हम लॉग ले लें दोनों ओर, तो लॉग ऑफ x टू द बेस e इज इक्वल टू z बन जाएगा। और इसी को अगर मैं देखिए आगे डी वाई एक्स डी वाई को लिखेंगे d1 y दिस, और dy ओवर dz को या d ओवर dz को d1। तो देखिए एक्स डी वाई इक्वल टू d1 y, एक्स स्क्वायर d2y को लिखा जा सकता है d1 माइनस 1y। मेरे पास एक्स स्क्वायर d2y है, इसके लिए क्या पुट करेंगे? लिख लिया। एक्स डी वाई है, इसके लिए क्या पुट करेंगे? लिख लिया। और देखिए पुटिंग इन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो क्या हुआ? d1 1 y इसके स्थान पर पुट कर दिया, प्लस एक्स डी वाई के स्थान पर d1 y पुट कर देंगे, प्लस y लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई के स्थान पर z पुट कर देंगे, और साइन ऑफ
लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई है ये, जेड पुट कर देंगे। ये पुट कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरे चैनल आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि मैंने जो मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक्स कंसीडर किए जाते हैं, जैसे आपका टेंसर, तो मोस्ट डिफ़िकल्ट पेपर है ये। आपका नंबर थ्योरी, टोपोलॉजी, मॉडर्न अलजेब्रा, तो ये नंबर थ्योरी, ये सब क्या कर दिए हैं, मेरे द्वारा अपलोड कर दिए हैं, जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और मैंने इन टॉपिकों को इतना इजी बना करके एक एक स्टेप क्रिस्टल क्लियर करके आपको समझाया, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और भी बहुत से टॉपिक्स अपलोड कर दिए गए हैं, देख सकते हैं जा करके आप। और स्टूडेंट्स, अगर मेरे चैनल पर प्लीज़ नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और मेरे लिए भी आपकी तरफ से एक मोटिवेशन प्राप्त हो सके कि मैं और वीडियोस बनाऊं। अगर मेरी वीडियोस लाइक नहीं की जाएंगी, शेयर नहीं की जाएंगी, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस पसंद कर रहे हैं। कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा कि मुझे और किस इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। मैं अपने आप में भाई इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। और अगर स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम आए आपके पास में कि भाई सर आप एक ही स्टेप लिख करके समझाते हैं, स्पीड स्लो है, तो स्पीड आप इंक्रीज कर सकते हैं। यूट्यूब पर फैसिलिटी है स्पीड बढ़ाने की। और एक एक स्टेप बार बार क्लियर करने का रीजन यह है कि कभी कभी स्टूडेंट्स बीच की वीडियो भी देखने लगते हैं, शुरू से ना देखते हुए आकर के बीच में भी एग्जामिनेशन पीरियड में ऐसा जो है वो होता है, तो उनकी समझ में आए, कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से मैं ऐसा करता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये अब यहां पर इसे बाई, ये बाई, ये बाई, ये बाई यहां लिख दिया। d1 की मल्टीप्लीकेशन d1 स्क्वायर माइनस d1 प्लस d1 प्लस 1 इक्वल टू z साइन z। इससे ये कैंसिल आउट हुआ, d1 स्क्वायर प्लस 1 बाई z साइन z, ये आया आपको। अब इसके पास में ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन के केस में m के d1 के स्थान पर m पुट कर देते हैं f ऑफ d1 में, ये f ऑफ d1 है, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, m इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1, m इज इक्वल टू प्लस माइनस आई, ये स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 की वैल्यू आयोटा होती है। तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास में क्या हो गए, कंप्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू, ये इमेजिनरी रूट है, तो e टू द पावर 0z c1 cos बीटा x, बीटा इज कोफिशिएंट ऑफ आयोटा, जो 1 है, 1z में बी रिटन एज सिंपली z, c2 sin z, e to the power 0 will be 0, c1 cos z, z क्या है स्टूडेंट्स, log of x to the base e, log of x to the base e plus c2 sin of log of x to the base e, ये कंप्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। अब बात होती है पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, इक्वल टू z साइन z 1 अपॉन d1 स्क्वायर, 1 अपॉन d1 स्क्वायर प्लस 1,
और z साइन z। ये स्टूडेंट्स मेरे द्वारा पर्टिकुलर इंटीग्रल रूल फिफ्थ पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो रूल फिफ्थ पर बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास में वहां क्या था, अगर x टू दी पावर n साइन x इंटू 1/f(b) हो, और इस या हमारे पास में 1/f(b) x टू द पावर n cos x। तो स्टूडेंट्स यहां पर इसमें ax था, यहां पर ax था। तो इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल और इस तरीके का पर्टिकुलर इंटीग्रल, इस तरीके का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का तरीका था इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर i ax इंटू 1/f(b) x टू द पावर n। ये और इस तरीके का था रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर i ax इंटू 1/f(b) x टू द पावर n। उसके पीछे रीजन ये था कि ये जैसे e टू द पावर आई एक्स क्या है, e टू द पावर आई एक्स है cos ax प्लस i साइन ax इंटू x टू द पावर n अपॉन f(b)। अगर यहां पर्टिकुलर इंटीग्रल देखें, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल ये, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट जो है वो हमारे पास में e टू द पावर i ax इक्वल टू cos ax प्लस i साइन ax होता है। तो देखिए अगर मैं इसको e टू द पावर आई एक्स लिख दूं, तो ये चीज लाने के लिए मुझे e टू द पावर आई एक्स मैंने इसको लिए लिख दिया, और ये क्या है, ये वाला पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट जो है इसका, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, इसका इमेजिनरी पार्ट, इसका इमेजिनरी पार्ट ही तो x टू पावर n साइन ax होगा। तो हमारे पास में हम इसके लिए और ये वाला पार्ट लाने के लिए हमारे पास में देखिए cos ax इंटू x टू पावर n, ये लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रियल पार्ट ही तो लेना पड़ेगा, क्योंकि ये x टू द पावर n cos ax अपॉन f(b) क्या है, रियल पार्ट ही तो है e टू पावर आई ax का। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देखते हैं हमारे पास में imaginary part of, देखिए e टू द पावर आई जेड इज इक्वल टू cos z प्लस i साइन z।
हमारे पास में साइन जेड है, तो ई टू द पावर आई जेड का इमेजिनरी पार्ट लेंगे, ई टू द पावर आई जेड इंटू 1 अपॉन d1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू ये जेड, यहां पर ये ब्रेक। अब इससे स्टूडेंट्स यहां देखिए, इतने पार्ट को पहले मैं क्या करूंगा, अगर इस तरीके का होता था e टू द पावर ए एक्स हमारे पास में इंटू फाइव ऑफ एक्स इंटू 1 अपॉन एफ ऑफ डी होता था, तो देखें ये e टू द पावर ए एक्स की तरीके का है और ये z हमारे पास में फाइव ऑफ एक्स की तरीके का है, तो इसमें d को रिप्लेस करते थे d प्लस ए से। यहां पर a क्या है, i है, और हमारे पास में x के स्थान पर z है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आई जेड इंटू 1 अपॉन d1 को रिप्लेस करेंगे d1 प्लस आई होल स्क्वायर से, और प्लस 1 ये और z ये। अब देखते हैं आगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आई जेड इंटू 1 अपॉन, यहां ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे d1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 d1 आई प्लस 1 ये वाला और z ये। तो यहां देखें स्टूडेंट्स, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आई जेड 1 अपॉन d1 स्क्वायर, ये माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, प्लस 2d1 आई प्लस 1। तो इस -1 से ये +1 कैंसिल आउट हुआ। देखते हैं आगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आई जेड 1 अपॉन d1 स्क्वायर प्लस 2d1 आई। तो यहां से क्या कर लें, 2d1 आई कॉमन ले लें, 2d1 आई क्यों कॉमन ले लें, 1 प्लस d1, यहां d1 स्क्वायर है और 2i अपॉन 2i, 2i d1 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास में क्या बचा, d1 अपॉन 2i और ये z। यहां कर्ली ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आई जेड 1 अपॉन 2id, लिख लें इसे 2id1, और इस वाले पार्ट को न्यूमरेटर में ले आए, तो 1 प्लस 1 अपॉन 2i d1 टू द होल पावर -1 और ये z, ये लिख लिया इसके लिए, इसे न्यूमरेटर में ले गए, पावर -1 हो गई। आगे चलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ
ई टू द पावर आई जेड 1/2i d1, इसे एक्सपेंड कर दें 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अप टू इंफिनिटी तक एक्सपेंड होगा। लेकिन इसमें अप टू इंफिनिटी तक एक्सपेंड नहीं करेंगे क्योंकि करने से कोई फायदा नहीं, हमारे पास में आगे की टर्म जीरो हो जाएंगी। कैसे? जेड से मल्टीप्लाई करा, जेड प्लस ये एक्स है, एक्स 1 प्लस एक्स और माइनस 1 प्लस एक्स, ये तो माइनस, अभी एक्सपेंड करना है स्टूडेंट, 1 माइनस 1/2i d1, आगे नहीं लिखेंगे क्योंकि अगला स्टेप हमारे पास में प्लस 1/4i स्क्वायर d1 स्क्वायर का आएगा और ये z ये वाला और कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड। आगे देखते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ e to the power i z into 1/2i d1। अब z से मल्टीप्लाई करें, z माइनस 1/2i d1 z प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -1/4 d1 स्क्वायर z क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? कर्ली ब्रैकेट से क्लोज। इमेजिनरी पार्ट ऑफ e to the power i z into 1/2i d1 z एज इट इज रहेगा 1/2i d1 z, यहां दिखाता हूं आपको d1 z, d1 था d ओवर dz और ये z, ये डिफरेंशिएशन d ओवर dz था d1, तो ये मेरे पास में 1 आया है, इंटू 1 लिख दूं और ये देखें स्टूडेंट्स d1 स्क्वायर z, d1 z लिख सकता हूं इसके लिए d1 z क्या आया 1 और फिर से d ओवर dz इंटू 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो आगे के सब टर्म क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, इतना ही रहेगा। अब मैं आपको इस साइड में कंप्लीमेंट्री फंक्शन ये लिखा हुआ है तो इस सब को हटा देता हूं, इसे हटा सकता हूं। देखिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और मैं समझता हूं ये पर्टिकुलर इंटीग्रल चल रहा है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल imaginary part of अब देखें ये e to the power i z 1/2i और यहां स्टूडेंट्स देखें 1/d1 z माइनस 1/2i 1/d1 ये 1, तो 1/d1 किसे रिप्रेजेंट करता है 1/d1
इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू 1/d1 रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू z। तो देखिए 1/d1 z है, तो इंटीग्रेशन ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू z, तो क्या हो जाएगा, z स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e to the power I z इंटू 1/2i, इसका इंटीग्रेशन z स्क्वायर अपॉन 2 हुआ, z स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2i। अब देखिए स्टूडेंट्स, 1/d1 1 इंटीग्रेशन ऑफ dz इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू z ऑफ 1 मतलब हुआ, इसका इंटीग्रेशन हुआ z, तो यहां इंटीग्रेशन आया हमारे पास में, इसका इंटीग्रेशन z। आगे सॉल्व करते हैं, इसे समझाता हुआ चल रहा हूं ताकि आप लोगों के कोई प्रॉब्लम ना हो। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी प्यारी बच्चियों, कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना अपना एक सौभाग्य समझूंगा कि मेरे बच्चों ने मुझसे किसी चीज की एक्सपेक्टेशन की। इमेजिनरी पार्ट ऑफ, देखिए e टू द पावर आई जेड इस 1/2i को अंदर ले गया, 1/4i z स्क्वायर माइनस 1/4i स्क्वायर z। आगे सॉल्व करता हूं, एक एक स्टेप इसलिए लिख दे रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो मैं स्टेप्स गायब करके भी लिख दूंगा। तो एक एक स्टेप लिख रहा हूं, आप जब स्टेप गायब कर सकते हैं तो आप स्टेप गायब करके लिख लीजिएगा। e टू द पावर आई जेड, यहां देखें स्टूडेंट्स 1/4i है, 1/4i के केस में i से मल्टीप्लाई i से डिवाइड कर दो, तो i/4i स्क्वायर और i स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -4, तो -i/4 z स्क्वायर, i स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये प्लस 1/4 z हो जाएगी। आगे देखते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ इसे क्या लिख लें, cos z प्लस i sin z, ब्रैकेट माइनस i/4 z स्क्वायर प्लस 1/4 z। आगे देखिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ अब देखें इसकी मल्टीप्लीकेशन इससे कर देने पर क्या आएगा, -i स्क्वायर बाई 4 -i स्क्वायर बाई 4 z स्क्वायर साइन z, और i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो देखिए डायरेक्ट कर लेता हूं या लिख देता हूं स्टूडेंट्स, आप लोगों को फालतू का कंफ्यूजन होगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इसकी इससे मल्टीप्लिकेशन की -i स्क्वायर बाई 4 z स्क्वायर साइन z, यह है
इसकी इससे, और ये इमेजिनरी पार्ट आया। इमेजिनरी पार्ट इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करने पर भी आएगा, सॉरी रियल पार्ट 1/4 जेड कॉस जेड। इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे हो गई, ये आ गई। इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे हो गई, ये आ गई। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, तो ये रियल पार्ट बन जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करूं, माइनस I/4 जेड स्क्वायर कॉस जेड। इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे की, और इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करूं, प्लस I/4 जेड साइन जेड। ये तो अब इमेजिनरी पार्ट देखें स्टूडेंट्स, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ इसका क्या पुट कर दें, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दें, तो 1/4 जेड स्क्वायर साइन जेड प्लस 1/4 जेड कॉस जेड। ये रियल पार्ट आया। और इसमें से और इसमें से अगर मैं आई कॉमन ले लूं, तो 1/4 जेड साइन जेड बचेगा, और ये माइनस का बचेगा 1/4 जेड स्क्वायर कॉस जेड। अब मुझे चाहिए इमेजिनरी पार्ट, और ये वाला पार्ट इमेजिनरी पार्ट। क्या लिख लूंगा, 1/4 जेड साइन जेड माइनस 1/4 जेड स्क्वायर कॉस जेड। ये देख लो स्टूडेंट्स, नीचे का पोर्शन आ रहा है या सही नहीं आ रहा है। कभी कभी मैं नीचे लिखता चला जाता हूं और नीचे का पोर्शन आना बंद हो जाता है, तो आ रहा है अभी तक। तो देखिए 1/4 कॉमन कर लीजिए, जेड, जेड क्या है, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई, साइन लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई, इसमें -1/4 तो कॉमन ले लिया है, जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स टू द पावर ई टू द होल पावर 2, log of x to the base e to the whole power 2, और cos z, cos z, z क्या है, log of x to the base e, log of x to the base e। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल करके आ गया। अब मुझे स्टूडेंट्स सॉल्यूशन चाहिए, तो सॉल्यूशन के लिए देखते हैं solution, the required solution is y is equal to complementary function plus particular integral। complementary function हमारे पास में ये है, कर्ली ब्रैकेट में लिख लो c1 cos log of x to the base e plus c2 sin of log of x to the base e। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, 1/4 प्लस 1/4 ब्रैकेट log of x to the base e sin of log of x to the base e माइनस
log of x to the base e to the whole power 2 cos log of x to the base e। ये तो ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, इस गिवन कॉची ईलर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन हो गया। और ये अगर समझ में आया हो तो स्टूडेंट्स लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।